नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नगर पंचायत पार्षद दल ने छुरिया में बंद का आह्वान किया, जिसका असर नगर में बंद के रूट स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बताते कि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तारीख तय नहीं होने से पार्षदों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इसको लेकर आज नगर बंद का आह्वान किया गया, जो सफल होता दिखाई दे रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शिरकत। बड़ी खबर, अहम जानकारी। आंगनबाड़ियों और मितानिनों का किया आभार व्यक्त। हमारी बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, सीएम ने कहा। साइंस कॉलेज मैदान में हजारों की तादाद में बहनें आई हैं। आभार सम्मेलन में सीएम ने आभार जताया है। आंगनबाड़ियों और मितानिनों का आभार जताया। कोरोना में अपने साहस व धैर्य से काम किया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। आंगनबाड़ियों और मितानिनों का आभार व्यक्त। हमारी बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आंगनबाड़ियों और मितानिनों का आभार जताया। कोरोना में अपने साहस व धैर्य से उन्होंने काम किया है। रायपुर से बड़ी जानकारी। आभार सम्मेलन में सीएम शामिल। आंगनबाड़ियों और मितानिनों का आभार व्यक्त किया। छिंदवाड़ा भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष ने लगाए पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर ने प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ नारी सम्मान यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद ही उन्हें नारी सम्मान की याद क्यों आई? हर वर्ष जब चुनाव आए तभी उन्हें महिला सम्मान की याद आती है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पूर्व में भी महिलाओं के लिए कई वादे कर चुके हैं और उन्हें पूरा नहीं किया। अब जबकि सीएम शिवराज सिंह हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं, तब उन्हें नारी सम्मान की याद आ रही है। मैं कमलनाथ जी से ये पूछना चाहूंगी कि वे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके पूर्व में वो इतने वर्षों में रहे हैं कमलनाथ जी, उनकी सरकार रही है राज्य में, केंद्र में, तब इनको महिलाओं की, बहनों की क्यों याद नहीं आती है? तब बहनों के सम्मान की, बच्चियों के सम्मान की याद क्यों नहीं आती है? हर वर्ष चुनाव आते ही वे ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं जिन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। वे अपनी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए ही क्यों उपयोग करते हैं? तो आज बीजेपी की प्रेस वार्ता हुई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ये पीसी की है। विक्रम उसेंटी समेत वरिष्ठ पदाधिकारी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आज ये सरकार के विभिन्न छल में से एक और छल जनता के सामने आ गया है। इस विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री विक्रम उसेंटी जी, साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू जी और श्री लता उसेंटी जी, और हमारे रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री जयंती भाई पटेल जी आपके सम्मुख उपस्थित हो। आपकी अनुमति हो तो प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। विक्रम जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। आज हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ में हमारे साथ भैया थोड़ा कुर्सी आगे कर लीजिए। आज जो आरक्षण के विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कल निर्णय जो आया है, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो आबादी के आधार पर आरक्षण को उन्होंने नंबर लगाई, खास करके जो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला वो सही तो साबित हुआ है,
बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेस द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है या भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह समझ लेना चाहिए कि यह संविधान के ऊपर नहीं है। किसी सही नियत से कानून बनाने पर क्या होता है यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। अगर सच में आपकी किसी सस्ती राजनीति नहीं कर वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श कर कानून बनाया जाता जैसा भाजपा सरकार ने बनाया। उसके उलट केवल समाज में विभेद पैदा करने, बांटो और राज करो की नीति के तहत समाज के बीच जहर फैलाकर अपनी रोटी सेकना कैसा होता है आप कानून को देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेता जो पटना मनहर और केटी खांडे आदि ने कोर्ट में जाकर आदिवासियों का आरक्षण को रुकवाया था। इसी तरह पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण के जो कांग्रेस सरकार में आज बीट के अध्यक्ष बने कुणाल शुक्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल गए थे। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की मुखालफत करने का पुरस्कार जहां खांडे को आयोग के अध्यक्ष बनाकर दिया, वहीं कुणाल शुक्ला को बीट का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा दोहरा केवल कांग्रेस का ही हो सकता है। और आरक्षण के इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जब मामला था तब कांग्रेस ने जानबूझकर केस को कमजोर किया। कोर्ट ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा जिस कारण से वह हाई कोर्ट में मुकदमा हार गया। इस प्रकार कांग्रेस ने लगातार वंचित वर्गों से छल किया। कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है बल्कि इस पर केवल राजनीति करती रही है। केंद्र में गैर कांग्रेसी भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार की भी पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। भाजपा के समर्थन में आई संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, जाहिर है कांग्रेस की तब भी आरक्षण को विरोधी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले इस न्याय से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट तक में शासन ने अपना पक्ष बेहतर रखा या नहीं रखा। कांग्रेस चाह रही थी सरकार किसी तरह हार जाए, इसीलिए इसको क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया। ऐसे तमाम कृत्यों के कारण कांग्रेस की नीयत पर हमेशा सवाल उठता ही रहेगा। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि जानबूझकर कांग्रेस सरकार आरक्षण का मुकदमा हारना चाहती ताकि एक भी नौकरी नहीं दे पाने की अपनी विफलता पर वह पर्दा डाल सके। इस फैसले से कांग्रेस का नकाब उतर गया है। उसका असली चेहरा एक बार और जनता के बीच आया है। करेला पर नींद चढ़ा, यह भी आदिवासी दिवस के पर शासन के एक मंत्री ने कहा कि आदिवासी युवा पंचायत काटने जैसा काम करें, उसी में मुद्दा पाए। तो सवाल यही है कि जब उन्हें पंचायत ही काटना है तो आपके आरक्षण का क्या लाभ होगा? पंचायत काटने में ही उन्हें आरक्षण दे रहे हैं, क्या उस काम के लिए आपका आदेश चाहिए? भाजपा यह मांग करती है कि ऐसे बहानेबाजी को छोड़कर कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द सभी खाली पदों पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करे। युवाओं के भविष्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी तरह के विदा हवाले पर भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के युवा भी इसे सहन नहीं कर सकेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण रूप से वार्ता में जो कि आरक्षण को लेकर के जो सितंबर 22 में हाईकोर्ट में शासन ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखने के चलते इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी उस समय जो 58% आरक्षण हमने पारित किया था और आज करीबन 7 माह 11 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। इसके बाद ये आज निर्णय जो है इसके लिए काम आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है कि 2012 में अगर तथ्यों को सही तरीके से हाईकोर्ट में पेश कर दिया जाता तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण नहीं देना चाहती।
प्रमाणित तथ्य क्या है? ये देखिए 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब आदिवासियों का आरक्षण 20% था उसको बढ़ाई 32 किया और लगातार 2011 से पूरा 2019 तक लगातार यह सब चल रही थी और पिछले समय ठीक चल रहा था कि इनके ही कांग्रेस के नेता जाकर हाईकोर्ट में वहां पर पिटीशन दायर करते हैं जिनके चलते मामले की स्थिति हो गई। अब जिन्होंने वहां पर पिटीशन दायर किया था उनको आप उद्धृत करके उनको भी पदों में उनको शोभित कर रहे हैं। तो स्पष्ट ये हुआ कि आप जो व्यक्ति जाके आपके खिलाफ वहां पर हाईकोर्ट में रखता है तो उद्धृत करने क्या है प्रकार मंशा स्पष्ट है कि आप चाहते नहीं थे कि एक वर्गों को जो पहले से मिल रहा था आरक्षण का लाभ उनको स्पष्ट हो रहा। ये वैचारिक जीत आप करार दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले की चुनौती तो कांग्रेस की सरकार ने दी थी, कांग्रेस ने किया। देखिए उनको भी तुलना से देना पड़ा क्योंकि जैसे ये निर्णय आएगा लगातार भारतीय जनता पार्टी विभिन्न अलग अलग मुद्दों पर बहुत ज्यादा धरना आंदोलन यहाँ तक सब जगह इस स्थिति को देखते क्योंकि स्थिति विपरीत हुई उसके चलते ये विलंब से गए। अगर शुरू से ही हाईकोर्ट में अच्छे वकीलों को जो हायर किया होता तो स्थिति आगे नहीं होती वही फैसला आ जाता। वो समय को बिल्कुल ये ध्यान नहीं दे रहे थे इसके चलते इस प्रकार की स्थिति विपरीत हुई है। आपका है भारतीय जनता पार्टी के कारण आरक्षण में दी हुई है। देखिए ये तो मैं सीधा ये कह रहा हूँ 2011 में हमने इसको लाया था 20 से 32 ट्राइबल का बाकी सबको जिस प्रकार से आबादी के आधार पर जो आरक्षण हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का लगातार भर्तियां हो रही थी पूरा प्रक्रिया ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 में जो हाईकोर्ट था उसमें आपके लोग ही वहां पर पिटीशन दायर करते हैं। अब वहां निर्णय आता है तो उस समय आपने बात में पहले कहा कि ठीक से आप वकील हायर किए होते तो इसकी मतलब हाईकोर्ट में भी आप जीत सकते थे लेकिन आपने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया जिसके चलते इस प्रकार की स्थिति। आप ये जो इनका जो बिल है संशोधन में जो लेके आए इसका क्या होगा? अभी देखिए अभी तो वो बिल लाए हैं अब उस आधार पे वो क्वालिफाइड डाटा ही पेश नहीं किए हैं अभी तक। अब पेश ही नहीं किए हैं तो बाकी तो निर्णय कैसे अब तो सरकार को करना चाहिए पूरा भविष्य क्या बिल स्क्रैप हो जाएगा क्या होगा? अब जो इस मामले में जो है लेकिन मुझे ही हम स्पष्ट हो ये था कि विधानसभा के साथ साथ जहां पर भी इनको पूरा भेजना था तो क्वालिफाइड डाटा के साथ पूरे प्रक्रिया को अपनाना चाहिए तब वो इसमें आ जाता। लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से पक्ष नहीं रखा था। आप बजट की बात कर रहे हैं, कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठा है, क्या आप लोग भी इसके लिए आगे पत्र लिखेंगे क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जल्दी और बढ़ती है? निश्चित रूप से जल्दी प्रक्रिया भर्ती होनी चाहिए। जब विज्ञापन निकलेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो बहुत समय लगता है। हम भी उस समय सरकार में थे भर्ती तो लंबे समय लगता है लेकिन आज आप करेंगे तो कम से कम हम तो चाहते हैं आज आप इनका पर लगने पहले पूरी वो प्रक्रिया भर्ती की जितनी भी जो भर्ती होनी चाहिए। नहीं जो तेजी सरकार ने दिखाई आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की एक बड़ी बैठक बुलाई उनकी हुई भर्तियों को की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए तो कहीं ना कहीं माइनस तो कांग्रेस ने भी देखिए वो लेकिन अब ये कह रहा था कि 7 माह 11 दिन बाद जो निर्णय आया अगर तत्काल उस समय सरकार इसको मतलब गंभीरता से लेती तो सरकार के साथ समय नहीं जाएगा तब ये चलते रहते। ये हमारा संजय जी मेरा इधर एक सवाल है 50% से अधिक आरक्षण को लेकर आपत्ति रहती सुप्रीम कोर्ट की अटैक 58% आरक्षण अभी बहाल करने की प्रक्रिया में क्या ऐसा नहीं लगता कि अभी 76% पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है? देखिए इसी बात को पहले भी कहा कि ये जो बात आई तो डाटा के साथ जो 6% का जाना चाहिए तो वो कुछ जो भी वो कारण तो उसको भी पूरा रखना चाहिए तो तब तो ये मामले को लेकर जो भी निर्णय हुआ अभी तक कंफर्म नहीं रहता है ठीक है प्रक्रिया होनी चाहिए। बहुत दिन से यहाँ पर प्रक्रिया होती है इसके उसमें है और जल्दी से जल्दी सरकार करे इस बात को लेकर हम चाहते हैं कि नहीं तो अब समय भी कितना बात प्रक्रिया समय से होना चाहिए। आरक्षण की राजनीति में युवाओं का नुकसान हो रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि नौकरी पिछले 7 महीने से 0% आरक्षण था तो क्या नहीं लगता कि जो 76 वाला मामला है ये भी आगे बढ़ जाए तो इसमें लोगों की भला होगा नहीं निश्चित तो हो जाए अच्छी बात लेकिन हमको लोकता की बात को क्या रखना चाहिए वो आ जाएगा अच्छी बात लेकिन कुल मिला के जो प्रक्रिया हुई हाईकोर्ट अंतरिम जो अभी किया है उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। धन्यवाद। इसी में कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा राजभवन जाकर ये क्यों ये नहीं करती उनके प्रतिनिधिमंडल गया उनसे हस्ताक्षर कराने की अपील करती अभी तक एक भी बार भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस सिलसिले में मुलाकात की किस तरह का आरोप आने नहीं देखिए इस मामले में निर्णय है लेकिन हमने पहले ही कहा
बाकी इस बात को लेकर बहुत सारे जो पॉलिटिकल डाटा के पास जाना है तो डन कोई कारण कोई ना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट बातें आए हम स्वागत करते हैं और उसका भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। बीजेपी सरकार आती है तो आरक्षण को लेकर क्या करेंगे? 18% की होती है, 73% के जो नियम होता है प्रक्रिया किस तरीके की? नहीं देखिए, फिलहाल तो जो निर्णय आया है उस पर हम बात करें, बाकी जो आगे धन्यवाद। ये इससे हट के नंद कुमार जी के ऊपर भी पता पड़ेगी वर्तमान में लगा लूटे इसी विषय को थोड़ा सा आरक्षण का मुद्दा निश्चित रूप से केवल आरक्षण से जुड़ा है, युवाओं को खुशी। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ पूरा देश युवाओं का इस दृष्टि से आरक्षण को हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे प्रतिबद्धता के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य में कांग्रेस की सरकार चाहे पहले भी रही हो, केंद्र में मंडल कमीशन की बात आती है, उस तरह की मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मैं कोई बहुत राजनीतिक तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बाद में जब यूपीसी की सरकार आई तब मांगा आए तो यहाँ भी आप देखिएगा जो गेमा पॉलिटिक्स है वो आरक्षण को लेकर गेमा पॉलिटिक्स मुस्लिम दो दिसंबर को आपने आनंद आनंद में विशेषज्ञ हुआ है। उसके पहले भी आपको जो विशेषज्ञों की राय है वो इस प्रकार की कैसी थी, वो कोई ऊपर करने का विषय उसको नहीं समझा, लेकिन उसके बाद से लगातार आपको उसको तो जो वैधानिक स्थिति है आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 58% मामले में अंतरिम फैसला दिया। तो पहली बात यह है कि अंतिम फैसला है, इस दृष्टि से भी सरकार अपने सारे पॉलिटिकल जर्नल सहित जितने लोग हैं या उनके वो भी वहां आकर जेल देते हैं उसको किसी प्रकार से मुस्तैद करें। पहले भी मुस्तैदी के साथ यदि पीछे आता तो शायद सचिव सचिवों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट देश भर को किसी प्रकार से सेटिंग करती है ऐसे मामलों में। तो इस दृष्टि से वो राजनीतिक खेल का मुद्दा इनका प्रवेश बन गया है और केवल सस्ती राजनीति के दृष्टि से सरकार जो करते रहे ये बात सिद्ध है। आज भी मैं पीछे कह रहा हूं ये अंतरिम फैसला है। इस फैसले में और भी कई प्रकार के जो आगे के जो भी एक प्रकार से एजुकेशन है, जो परिस्थितियां है उसका काल अध्ययन करना चाहिए और केवल आप विज्ञापन निकाल देंगे, विज्ञापन में समय है तो इसको विशेष भर्ती अभियान का, क्योंकि 8 महीने लगभग यहाँ की युवाओं को वंचित रखा गया, जिसकी सीधी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस सरकार है वर्तमान प्रदेश सीधी जवाबदारी। तो विशेष भर्ती अभियान आप चलाएं, उसका टाइम फिक्स करें, क्योंकि जब आप आचार संहिता स्थिति देखेंगे तो उससे पहले यदि आप विशेष भर्ती अभियान नहीं करेंगे तो उसी मामला एक प्रकार से चुनाव आयोग के परिधि में आता है। तो ये दो बातें हम सरकार को दबाव देने की कोशिश कह रहे हैं और आपने जो सजगता बताई है मुझे मीडिया में पूरे देश के साथियों में निश्चित रूप से विकासा युवाओं के भविष्य की दृष्टि से और उनको आगे का रास्ता। तो बीजेपी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बता दें विक्रम उसेंडी समेत वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और तमाम कई मुद्दों पर अहम मुद्दों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा भी की गई। इस बता दें कि इस पीसी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी शिरकत की थी और इस दौरान उन्होंने कई तमाम मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि चुनाव में महज कम समय बाकी और ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी इस दौरान जोश भरा गया था। तो वहीं रायपुर आपको सीधा ले चलते, जहां पर सीएम बघेल पहुंचे हुए हैं और आधार सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए।
हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं ले रहे थे, ऐसे समय में हमारे मितानिन, कार्यकर्ता, सहायिका जिस तत्परता से, सेवा भाव से जो आप लोगों ने काम किया है, उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं हो सकता। और इसलिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी कोरोना काल की जब बात चली, पहले लहर में तो लॉकडाउन था, दूसरा जब लहर आया तो छत्तीसगढ़ जबरदस्त रूप से इसे प्रभावित हुआ। सारे हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब फुल हो गया था। उसके बाद जितने भी हमारे आसपास के, रायपुर है तो रायपुर के आसपास अभनपुर है, आरंग है, बिरगांव है, मंदिर रसौद है, दरसिवा है, तो ऐसे जगहों में बेड लगा के, ऑक्सीजन लगा के वहां अस्पताल हम लोगों ने शुरू की, जांच हमने शुरू की और इलाज शुरू किया। उसके बावजूद भी जब नियंत्रण नहीं हो रहा था तो पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ है जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने मितानिन बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सबके हाथ में कोरोना किट पहुंचा दो। सर्दी खांसी हो, जांच करेंगे, रिपोर्ट जब तक के आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले कोरोना किट हर मितानिन के पर्स में 5 पैकेट हमने रख दिया था। जो भी जिसको सर्दी खांसी है उस पैकेट को दे दीजिए और देखिए कि 8 दिन के भीतर में ऐसा कोरोना कंट्रोल हुआ जिसकी कोई दूसरा उदाहरण और देखने को नहीं मिलता, जो छत्तीसगढ़ में यहां के हमारी बहनों ने कर दिखाया। उस समय भी कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे मैंने बात ना की हो। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, मितानिन है, पटवारी है, कोटवार है, पुलिस वाले हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सबसे मैंने बात की थी। और आप लोगों ने जिस साहस के साथ, जिस धैर्य के साथ जो आपने काम किया है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इसीलिए मैंने कहा आपका काम नहीं है, मानवता की सेवा है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनें कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में जहां 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वहीं कुपोषण का दर भी हमारा बहुत अधिक है। 37% से अधिक कुपोषित बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में जब हम लोग सरकार में आए थे। आज हमारे बहनों ने जो लड़ाई लड़ी, अब वो 37% से घट के 31% हो गया। इसे और कम करना है, इसके लिए आपको और मेहनत करनी होगी। जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी हमारा कम होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको इसके लिए आह्वान करता हूं। साथ ही जितने भी कार्यक्रम हैं उसको आप संचालित कर रहे हैं। अभी महाराज साहब ने और अनिला भाभी ने बहुत सारी आपको बात बताई, आपके संघर्षों की किस्से उन्होंने कहे। मैं उसमें और जोड़ते हुए कहूंगा कि ये बड़ी चुनौती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक उपचार, इसमें आपको लगना होगा। हमको पहले एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलगढ़ के रूप में होती थी। बस्तर जाने से घबराते थे, दूसरे प्रदेश के लोग तो छत्तीसगढ़ आने से डरते थे। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने जो काम किया है, जो शासकीय योजनाओं को आम जनता तक, हितग्राहियों तक पहुंचाने में जो आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जिस प्रकार से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई आपने लड़ी, उसी प्रकार से मलेरिया के खिलाफ संघर्ष हम लोगों ने किया। पहले दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना करके मलेरिया मुक्त बस्तर की शुरुआत की, बाद में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के दिशा में काम हम लोगों ने शुरुआत की है। और आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज छत्तीसगढ़ में
कोई उल्टी दस्त से किसी की मृत्यु नहीं होती, मलेरिया के मच्छर काटने से किसी के मौत नहीं हो रही है। तो आज आप लोगों की जो मेहनत है, जो घर घर पहुंच के मलेरिया का टीकाकरण, मलेरिया की जांच जो आप लोग कर रहे हैं, उसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिल रहा है। आज हमारे बहनें, छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में कभी लिंग भेद नहीं रहा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।